दोस्तों, नॉर्थ कोरिया यानी कि उत्तरी कोरिया का नाम सुनते ही हमारे मन में किंग जोंग उन का नाम आ जाता है। एक ऐसा देश जो कि हर दिन किसी न किसी सुर्खियों के लिए मीडिया में बना रहता है। एक ऐसा देश जहाँ के नियम कानून हम सभी लोगों को शॉक कर देते हैं। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं नॉर्थ कोरिया के बारे में और वहाँ के वियर्ड रूल्स के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नॉर्थ कोरिया में किसी भी व्यक्ति को गरीबों की तस्वीर खींचने का अधिकार नहीं है, स्पेशली टूरिस्ट को। यहाँ की सरकार का मानना है कि टूरिस्ट द्वारा गरीबों की तस्वीर खींचने पर देश की बदनामी होती है और उसकी छवि को नुकसान पहुँचता है। इसी कारण टूरिस्ट को मोबाइल लेकर देश आने की इजाज़त नहीं है। यहाँ पर मोबाइल एयरपोर्ट पर ही जब्त कर लिया जाता है और जब टूरिस्ट अपने देश वापस जाते हैं उसी वक्त उनको उनका मोबाइल फ़ोन लौटाया जाता है। नॉर्थ कोरिया के सिटीजन्स को जीन्स पहनने की मनाही है, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हैं। अगर कोई व्यक्ति यह नियम को नहीं मानता और नियम के खिलाफ जाता है, उसको कड़ी सज़ा मिलती है। स्पेशली ब्लू जीन्स पहनना एकदम मनाही है, क्योंकि यहाँ की सरकार का मानना है कि वह अमेरिकी पहनावा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में केवल सक्सेसफुल लोग ही रह सकते हैं, या फिर जिनके पास सरकारी नौकरी है वही रह सकते हैं। बाकी लोग बाहर रहना पड़ता है। इनफैक्ट यहाँ पर आम लोगों को कार खरीदने पर भी मनाही है। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ सरकारी नौकरी करने वाले और अमीर हस्तियाँ ही कार खरीद सकते हैं। नॉर्थ कोरिया में केवल 3 टीवी चैनल हैं। 2 चैनलों में साप्ताहिक कार्यक्रम आते हैं, मतलब कि वीकली शो, और एक पे केवल धारावाहिक। वहाँ का मानना है कि आप सिर्फ वही चीज़ें देख सकते हैं जो आपको सरकार दिखाना चाहती है। मतलब कि यहाँ के नागरिकों को बाहरी दुनिया का कोई भी ख्याल नहीं है, कोई भी जानकारी नहीं है। यहाँ केवल उत्तरी कोरिया के बारे में ही समाचार चलाए जाते हैं। नॉर्थ कोरिया में न्यूज़ चैनल, मैगजीन, न्यूज़पेपर 99% अपने देश की खबरें और किम जोंग उन की तारीफ की संबंधित ही कार्यक्रम चलाते हैं। दोस्तों, हम लोग नॉर्थ कोरिया के शासक किंग जोंग उन को क्रूर क्यों कहते हैं? उनको क्रूर इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक बार उन्होंने अपने चाचा को नंगा करके 120 कुत्तों के बीच फेंकवा दिया था और जिंदा उनको कुत्तों को चबाने को दे दिया था। उनकी गलती सिर्फ इतनी ही थी कि जब किंग जोंग उन भाषण दे रहे थे तब वे सो गए थे। नॉर्थ कोरिया के सिटीजन्स को इंटरनेट चलाने की भी आज़ादी नहीं है। यहाँ पर केवल एक ही इंटरनेट कंपनी है जो कि कोरियाई भाषा में ही उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ के नागरिकों को इंटरनेट चलाने की पूरी आज़ादी नहीं है। यहाँ सिर्फ आप कुछ ही चीज़ों को देख सकते हैं और सिर्फ सरकारी कर्मचारी और किम जोंग उनके कुछ विशेष पात्र, कुल मिलाकर 105 लोग ही इंटरनेट का प्रयोग कर सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि नॉर्थ कोरिया के कानून के हिसाब से हर 5 साल में नॉर्थ कोरिया में जो इलेक्शन होता है उसमें सिर्फ आप एक ही लोगों को वोट दे सकते हैं। मतलब कि इस इलेक्शन में एकमात्र उम्मीदवार किम जोंग उन ही होगा या फिर उनकी फैमिली से कोई। इसके अलावा वहाँ पर ऑपोजिट में कोई खड़ा नहीं हो सकता। वहाँ पर 100% वोटिंग होती है। एक बार किम जोंग उन ने एक डायरेक्टर को किडनैप करवा लिया था साउथ कोरिया से, ताकि वह डायरेक्टर नॉर्थ कोरिया के पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में और पॉजिटिवली नॉर्थ कोरिया के बारे में अपने फिल्म में दर्शा सके। लेकिन वो डायरेक्टर बहुत ही लकी निकला और वहाँ से आराम से भाग गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि नॉर्थ कोरिया के लोग अपने मन मुताबिक अपने घर को कलर भी नहीं कर सकते। यहाँ देश का कानून है, उसी अनुसार से सिर्फ ग्रे कलर का ही पेंट करना पड़ता है। इनफैक्ट आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नॉर्थ कोरिया में आप अपनी मर्जी से हेयर स्टाइल भी नहीं रख सकते। नॉर्थ कोरिया में एक नया कानून बना है जिसके हिसाब से अगर कोई भी नॉर्थ कोरियाई बाइबल पढ़ते हुए दिखा गया तो उसको सजाए मौत दे दी जाएगी। अगर आपको कोको कोला पीने का बहुत शौक है तो ये सुनकर आपको बहुत दुख होगा। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया में कोका कोला एकदम बैन है। 2015 के बाद वहाँ पर कोको कोला नज़र तक नहीं आता। नॉर्थ कोरिया के लीडर के अकॉर्डिंग नॉर्थ कोरिया में 99% आबादी शिक्षित है, लेकिन यहाँ एक नियम यह भी है कि 23 साल की उम्र के बाद चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला, अपनी सेना में सेवा देना पड़ता है।
यही कारण है कि भारत के बाद नॉर्थ कोरिया दूसरा सबसे ज़्यादा पैदल सेना रखने वाला देश है। दोस्तों, हमारे लिए तो ये 2021 चल रहा है, लेकिन नॉर्थ कोरिया के सिटीजन्स के लिए कुछ और ही ईयर चल रहा है। इसके पीछे ये कारण है कि इस देश का कैलेंडर पूरी दुनिया से अलग है। यह कैलेंडर इस देश के पूर्व तानाशाह किम इन सुंग की जन्म तिथि 15 अप्रैल 1912 पर आधारित है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2017 में मदर्स डे को नॉर्थ कोरिया में बैन कर दिया गया था, बिकॉज वहाँ के शासक का मानना था कि ये सिटीजन को डिस्ट्रैक्ट करता है कि वो अपना लव और केयर ना दिखा पाएँ लीडर किम जोंग उन को। लोकल सिटीजन्स को इनफैक्ट ये अलाउ भी नहीं है कि वो किसी फॉरेनर को अब्रॉड में या फिर अगर वो फॉरेनर नॉर्थ कोरिया में भी है तब भी उसे कॉल कर पाएँ। नॉर्थ कोरिया में अगर कोई पर्सन गिल्टी फाउंड किया जाता है तो उसे तुरंत प्रिजन में भेज दिया जाता है और साथ ही साथ पूरी इंटायर फैमिली को भी जेल की हवा खानी पड़ती है और उसके बाद उनकी नेक्स्ट 2 जनरेशन भी जेल ही में रहती है, तब जाके उन्हें कुछ आज़ादी मिलती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर आप उत्तरी कोरिया जा रहे हैं तो वहाँ पे आप उस जगह को नॉर्थ कोरिया नहीं कह सकते, आपको सिर्फ और सिर्फ कोरिया ही कहना होगा, अदरवाइज़ वो लोग जेल की सज़ा दे देते हैं।